असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई, तौकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बीवी को हंसाएंगे, माँ को रुलाएंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ जरा देखिएगा, जरा पहचानिएगा ये कौन लोग है। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम खत्म हो गया। बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग जलसा सुन रहे हैं। मैं तो घबरा गया था मस्जिद में बैठा हुआ कि पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग, जलसा सुनाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं जलसा ये लोग किस तरह सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम सुना रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को औरतों ने देखा, हाथ काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत आदमी थे कि वो आए सामने, औरतों ने उसको देखा और सेब काटने में, संतरा काटने में हाथ ही कट गया। ध्यान नहीं रहा, हाथ कट गया। जानते ये हाथ क्यों कटा था? चालाक औरत थी, हाथ काटा था इसलिए ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब आकर के हाथ में पट्टी बांधेंगे। जब वो हाथ में पट्टी बांधेंगे तो करीब होंगे, तो करीब से ज्यादा दीदार करने का मौका मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह मोबाइल की लड़की, फेसबुक की लड़की को पसंद करके निकाह में लाएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं। एक मजनू हाथ उठा करके सर पर रखे हुआ है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन रात के उजाले में सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हजरत अली को किसने कत्ल किया? किसने कत्ल किया ये राज आपको बता रहा हूं। कत्ल मर्द ने नहीं किया, औरत ने करवाया। औरत ने मर्द से कत्ल करवाया। हजरत अली को शहीद किसने किया? मर्द ने किया। किसके कहने पर किया? औरत के कहने पर किया। कतामा नाम की लड़की थी, एक लड़का से उसका चक्कर चल रहा था। उसने कहा कि मेरे बाप को हजरत अली ने कत्ल किया है, मैं बदला लेना चाहती हूं। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो निकाह से पहले मेरी शर्त यह है कि हजरत अली को शहीद कर दो, फिर मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। देखिए इश्क का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता कितना खतरनाक होता है कि दामादे रसूल की जान चली गई। तीसरी बात याद रखिए, सुनाने के लिए जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का से ज्यादा दीनदार लड़की होती है। एक लड़का आशिक हो गया लड़की के ऊपर। उस लड़की ने कहा कि तू मेरे ऊपर आशिक क्यों है? कहा कि तू खूबसूरत है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हूं। कहा एक काम करो, तुम क्या चाहते हो? कहा कि जिना करना चाहता हूं, मुंह काला करना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा एक काम करो, 40 रोज तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। लड़का लैला का आशिक नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है हजरत उमर के पीछे। हजरत उमर ने देखा कि ये तो बहुत पीछे नमाज पढ़ता था, ये सबसे आगे नमाज पढ़ रहा है, बात क्या है? कहा हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक है, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। उसने कह दिया है नमाज पढ़ने के लिए, तो पीछे आकर के नमाज पढ़ रहा है। 40 रोज जब नमाज पूरी हो गई तो अब लड़की कहती क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहते हैं, तुमसे मोहब्बत थी नमाज पढ़ने से पहले, तुम लैला थी, मैं मजनू था, लेकिन 40 रोज जब मैंने नमाज पढ़ी तो अब लैला की मोहब्बत निकल गई, मौला से मोहब्बत हो गई, अब मैं गुनाह नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा,
पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं है। 100 मरतबा भी दुआ हो जाएगी, आप लोग जवान नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। लड़की से शादी हुई, पहले मोहब्बत हुई। लड़का से शादी हुई, पहले मोहब्बत हुई। मोहब्बत की शादी है, माँ बाप की पसंद के खिलाफ है, अपनी पसंद से शादी कर रहा है। लड़की से पहले मोहब्बत किया है, उसके बाद शादी कर रहा है। जब शादी हो गई तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। पसंद से शादी किया, झगड़ा क्यों हो रहा है? पसंद से शादी किया है, अब रगड़ा क्यों है? राज बता रहा हूं। शादी से पहले कमाल नजर आता था कि कमाल की लड़की है। शादी से पहले लड़की को नजर आता था कि कमाल का लड़का है। लेकिन जब शादी हो गई तो करीब आ गए तो देखा लड़की ने कि ये तो उल्लू का पट्टा है, भैंस का अंडा है, केले का छिलका। अब ऐब ही ऐब नजर आ रहा है, इसलिए झगड़ा शुरू हुआ, रगड़ा शुरू हुआ। इसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। माँ बाप की दाढ़ी, बाप की दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, उम्र से पकती है। माँ बाप से शादी करेंगे, पसंद से शादी करेंगे माँ बाप की, तो शादी पक्की होगी, आंख धोखा नहीं खाएगी और जिस्म नुकसान नहीं उठाएगा। इंशाल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिसाल आपके सामने आ रही। इतना बड़ा मजमा है, किसी से मैं कहूँगा आपको कैसी लड़की चाहिए तो सब कहता है स्मार्ट लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए। अरे अल्लाह का बंदा, दीनदार लड़की से करो, आंख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश हो जाएगा। जो खूबसूरत लड़की होती है उसमें एक ऐब होता है, वो घर का काम धंधा ठीक से नहीं कर पाती है, हर वक्त बनने सवरने में रहती है, उसको काम का टाइम नहीं मिलता और माँ बाप उसको काम करने ही नहीं देते, फूल की तरह उसको सजा करके रखते हैं। तो लड़की हो जाती है निकम्मी, काम की होती नहीं है। एक लड़के ने चैलेंज किया, मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। दूसरे लड़के ने कहा मत करो, खूबसूरत लड़की से शादी मत करो, उसमें ऐब है, काम धंधा घर का उसके नहीं होता। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा ठीक है। कुएं में 4 लड़की पानी भर रही है, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही है। उसमें जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, इम्तिहान लेना था कि ये लड़की काम धंधे में 1 नंबर है या 2 नंबर पर है। लड़का छड़पने लगा, कूदने लगा। दूसरा उसका साथी कहता इसको क्या हुआ? क्या इसको मिर्गी हो गई है। औरतें जमा हो गई कि इसको क्या हो गया? क्या इसको मिर्गी है? क्या इसका इलाज नहीं कराते? क्या इसका इलाज है बासी बर्तन सुंघाना पड़ेगा, भारतीय बर्तन सुंघाना पड़ेगा, इसका इलाज हो जाएगा। तो जो बदसूरत लड़की थी, काली थी, मोटी थी, नाटी थी, उन सब का बर्तन बासी नहीं था। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी वो कहती हाँ 1 हफ्ते का पुराना बर्तन, बासी बर्तन मेरे पास है। कहा बस हो गया। लड़का उठ करके बैठ गया, कहा कि मेरी बिरगी खत्म हो गई। कान पकड़ते हैं कि खूबसूरत लड़की से निकाह नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, काम की बात बताने के लिए जा रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगी। कुछ बात याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी के हवाले मत कीजिए, वरना आप नौकर हो जाएंगे और घर की मालिक आपकी औरत हो जाएगी। हाथ जोड़ करके आपको नसीहत करता हूं, पहली तारीख में तनख्वाह मिली है, सारी तनख्वाह का मालिक आप बीवी को मत बनाइए, वरना माँ को भी खर्चा उसी से मांग करके देना पड़ेगा, उससे मांग करके देना पड़ेगा। आप भिखारी हो जाएंगे, कमाते आप हैं, काम आपका, नाम किसी और का। ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह के पास मछली बेचने वाला आया, कहा कि मुझको मछली दे रहे हो? कहा कि आप बादशाह इसलिए आपको मछली दे रहे। बड़ा खुश हुआ, बादशाह ने 2000 रुपया उसको दे दिया। बीवी ने कहा कि तुमने 2000 रुपये कैसे दे दिया? 200 की मछली 2000 रुपया दे दिया। कहा कि मैं बादशाह हूँ, वो गरीब आदमी है। मछली लेकर के आया, उसका दिल बड़ा कर दिया, 2000 रुपये दे दिया। कहा नहीं, वो वापिस लो, तब तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, वरना तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। अब वो सर पकड़ लेता है कि वो गरीब आदमी, मैंने उसको दे दिया, उसकी मछली ले ली, अब कैसे उससे पैसा वापिस करेंगे? ये तो बेइज्जती होगी। कहा मैं रास्ता बताती हूँ, उसको बुलाओ, बुला करके पूछो ये मछली है या मछला है। कोई एक तो बोलेगा, कहना हमारा पैसा वापिस करो, हमको मछली चाहिए थी, मछला नहीं। वो भी बड़ा भूमियार था, वो समझ गया कि बादशाह क्यों बुला रहा, जरूर दाल में काला है। जब उसको बुलाया, बुला करके पूछा कि ये मछली है? कहा हुजूर ये दोनों है, 50-50 है, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू है।
ये मछली भी है मछला भी है। बादशाह खुश हुआ, 2000 रुपया और दे दिया। उस औरत ने कान पकड़ करके उसको बाहर किया कि कभी भी यहाँ कदम मत रखना। बादशाह का 2000 रुपया जा रहा था, औरत की बात मानने पर कितने हजार जा रहे हैं? 4000 जा रहे हैं। तो उसने ऐलान कराया, लोगों अपनी औरत की बात में रहोगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। इंशाअल्लाह हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह पूरा बेदार है।